में काम करता था 250 रुपये दिहाड़ी में। एक मैंने फ़िल्म देखी थी चल कूद में, पंजाबी और इंडिया की। मेरी अम्मी तो कोई काम नहीं करती, मेरा अब्बू ही सिर्फ काम करता है। उसकी भी कभी दिहाड़ी लग जाती थी, कभी नहीं लगती थी। 4 क्लास तक पढ़ा हूँ, कोरोना वायरस था, फिर छोड़ दिया। घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। फर्स्ट टाइम अगर आप किस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो सेकंड टाइम अगर आप ये साथ साथ स्टैचू बन के खड़े रहें तो ये बेहतर नहीं है? जब पेपर होते हैं, पेपर आंसर याद करने पड़ते हैं, फिर ये काम मैं नहीं कर सकता। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़, और आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद F10 मरकज़ में, और मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नए स्टैचू जो कि गोल्डन मैन के नाम से मशहूर हैं। गोल्डन मैन के स्टैचू के नाम से मशहूर हैं। गोल्डन मैन बन के यहाँ पे जो खड़े हैं F10 मरकज़ में, जो ही राउंड अबाउट आप एंटर होते हैं तो पहला चेहरा यही नज़र आते हैं, बिल्कुल यंग एंड एनर्जेटिक। ये स्टैचू हैं या फिर गोल्डन मैन की एक्टिंग है? आइए इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या और कहाँ से है? साकिब नाम है और मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। साकिब, ये आप गोल्डन मैन कब से बने और क्यों बने? बस मैं मजबूरी थी, कोरोना वायरस था, मैं स्कूल पढ़ता था, घर का निज़ाम नहीं चल रहा था। अब्बू बुगारे बेचता था, अब्बू कभी कभी काम चल जाता था, ये कभी नहीं चलता था। फिर मैंने क्यों ना सोचूं मैं अपने घर का निज़ाम चलाऊं। पहले मैं होटल में काम करता था 250 रुपये दिहाड़ी में। फिर मैंने सोचा, अपने ज़हन में आया, बहनें, बड़ी बहनें, उनको उनकी शादी भी करनी है और घर का निज़ाम कैसे चलाऊँ। फिर आस्ता आस्ता कोई मैं ये काम कर रहा था, कोई ये काम कर रहा था। फिर एक मैंने आस्ता से 3-4 हज़ार रुपये का मोबाइल ले लिया। फिर मैंने उसमें देखा स्टैचू। एक मैंने फ़िल्म देखी थी चल कूद में, पंजाबी और इंडिया की। क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है साकिब की। साकिब का कहना है कि पहले होटल पे काम करते थे, 250-300 रुपये इनको दिन का मिलता था, और मोटिवेशन लेवल इतना और ज़िम्मेदारी का लेवल इतना कि इन्होंने कहा कि अगर मैं यही कमाता रहूँगा तो मैं अपने घर वालों की सपोर्ट कैसे करूँगा, मेरी सिस्टर्स हैं उनकी शादियाँ कैसी होंगी। ये आपको ख्याल कैसे आया मूवी के हिसाब से? ज़हन में आया, मेरी अम्मी तो कोई काम नहीं करती, मेरा अब्बू ही सिर्फ काम करता है। उसकी भी कभी दिहाड़ी लग जाती थी, कभी नहीं लगती थी। फिर मैंने बोला मैं काम करता हूँ। मैंने चल कूद में फ़िल्म देखी है, स्टैचू बन के खड़ा होता था, ठीक है, वो भी एक पंजाबी, पाकिस्तान का रहने वाला है। फिर मैंने देखा, इस तरह किया। फिर मैंने इस्लामाबाद में F7 में एक स्टैचू बन के खड़ा होता था। अच्छा, पहले आपको कैसा लगा? आपने जब पहले दिन स्टैचू आप बने, आपने ये गेटअप कैसे अपनाया, आप कैसे बने, कितना खर्चा आया और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? बहुत मुश्किलात थे। अब्बू ने एक बंदे से आधारे पैसे भी लिए हैं, ठीक है, उनका कर्ज़ वापस कर दिया। उनकी बस मेहरबानी है जिन्होंने हमको थोड़ा सा कर्ज़ दे दिया है। बस 6-7 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। बस शुक्र है अल्लाह का। बस अल्लाह का ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है, बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब्बू ने भी आपको इसमें हेल्प की? जी हेल्प भी की, अब्बू ने बहुत सारी हेल्प की। बस ये अल्लाह का शुक्र है। बस घर के आस्ते आस्ते निज़ाम इंशाल्लाह मैं अच्छे करूँगा और बहनों की इंशाल्लाह शादी भी करूँगा। आप यहाँ पे कब से आप स्टैचू बन के खड़े होते हैं? इधर तो मेरा पहला दिन है। अच्छा, F10 में। इस्लामाबाद में ओवरऑल कब से स्टैचू बन के आप खड़े होते हैं? PWD में। अच्छा, PWD में कितना अरसा हो गया है? महीना 2 हो गए। स्कूल अब कितनी क्लास तक पढ़े हो और कब छोड़ा आपने? 4 क्लास तक पढ़ा हूँ, कोरोना वायरस था, फिर छोड़ दिया। घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, फिर छोड़ दिया। 5 वाली चीज़ 10 पे चली गई थी। पहले एक बंदा कमाता था, 10 बंदे खाते थे। अभी 10 कमाते हैं, 1 खाता है। वो भी मुश्किल हो जाता है। वो भी मुश्किल हो जाता है। अभी मैं जितने भी यहाँ से 200-250 रुपये का भाई क्या करवाता हूँ, फिर 200-250 का आता हूँ। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं बस गरीब आदमी की हेल्प करें। और क्या करे गरीब आदमी, रोड में बैठा हूँ, पहले खड़ा होता हूँ, फिर थक जाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। पानी की प्यास लगती है, घर से बोतल ले आता हूँ 60 रुपये की, वो एक पूरा दिन चलाता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं, आपका फ्यूचर कैसा है? आपको आने वाले वक्त में क्या आप मज़ीद इसमें बेहतर होंगे? और अभी आप कितना कमा पाते हैं दिन का? अभी 800 रुपये खर्चा हो जाता है, उससे ज़्यादा 700-500 कमा लेता हूँ। अच्छा, 500 से 700 आप दिन यहाँ पे दिहाड़ बना रहते हैं? ये वो भी बहुत मुश्किल से। क्यों, लोग देते नहीं आते जाते?
देते हैं, बस मैं भीख नहीं मांगता, जिनकी मर्जी है वो दे दें, जिनकी नहीं मर्जी ज़बरदस्ती तो मैं करता ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आप किस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो सेकंड टाइम अगर आप ये साथ साथ स्टैचू बन के खड़े रहें तो ये बेहतर नहीं है? ये बेहतर नहीं है, फिर स्कूल पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। ओविक करना पड़ता है, रीडिंग याद करनी पड़ती है, जब पेपर होते हैं पेपर आंसर याद करने पड़ते हैं, फिर ये काम मैं नहीं कर सकता। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो घर घर पे जाके मांगते हैं, जो गलियों बाज़ारों में भीख मांगते हुए नज़र आते हैं? आपका मोटिवेशन लेवल ये है कि आपने पहले होटल पे काम किया और अब यहाँ पे आ गए आप, और ताकि कुछ कमा के घर वालों को सपोर्ट करना चाहें? जी, मैं पहले बहुत मुश्किल से काम करता था, ये जो उनसे भीख मांगते हैं उनको यही मैं बोल रहा हूँ, कुछ काम कर लो। भीख मांगने से अच्छा ये कोई रोड पे बैठ जाओ, कोई चीज़ बेच लो, पानी बेच लो, कोई भी काम कर लो, पर भीख ना मांगे। भीख मांगना अल्लाह को भी नहीं पसंद। अच्छा, अब कितने बहन भाई हैं आप? मैं 2 भाई हैं, 3 बहनें। 3 बहनें बड़ी, एक भाई छोटा है मेरे से। अच्छा, भाई आपसे छोटा है, भाई होने का आप सही सबूत दे रहे हैं यहाँ पे। जी जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप तैयार होकर यहाँ पे आते हैं, गोल्डन मैन का गेटअप बनाते हैं, आप कितना टाइम लगता है, कब तैयार होते हैं, कैसे करते हैं? घंटा तो तैयार होने पे लग जाता है। पहले स्प्रे लानी पड़ती है, उसको मारना पड़ता है, ठीक है, फिर आना पड़ता है, घर से नहाना पड़ता है, फिर घंटा स्प्रे मारने पे लग जाता है, धूप के आगे रखते हैं सारा कुछ। कमीज़ भी नीचे है मेरे पे, ठीक है, सब कुछ नीचे है मेरे पे। घंटा स्प्रे मारते हैं, धूप के आगे रख देते हैं, फिर सूख जाता है, घंटा 1.5 लग जाता है, फिर तैयार होते हैं। भाई उतारते कैसे हैं, उतारने में कितना टाइम लगता है? ये उतारते हैं, बटन लगे हुए हैं ना, इससे उतार लेते हैं। ठीक है। तो ये आप खुद तैयार होते हैं या कोई तैयार करता है आपको घर पे? वो तैयार होता हूँ और थोड़ी सी अम्मी भी मदद करती है। सही हो गया। तो आप देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें, अगर कोई चाहता है कि आपको सपोर्ट कर सके एजुकेशन के हवाले से, या अगर आपके घर वालों को कोई सपोर्ट कर सके, तो क्या आप ये कंटिन्यू रखेंगे या फिर छोड़ना चाहेंगे? मैं ये लोगों के आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस जितने भी गरीब आदमी उनकी मदद करें, ठीक है, उनको कोई अच्छा दें, कोई अच्छी चीज़ दें, वो कोई काम कर ले, मांगने वाले को कोई अच्छी चीज़ दें, वो काम कर ले। मैं यही उनके आगे कहना चाहता हूँ, थोड़ी गरीब आदमी की हेल्प करें, ठीक, मांगने वाले की हेल्प ना करें, गरीब आदमी की हेल्प करें, जो उनसे कोई चीज़ भेज रहा है, फुटबैरी में खड़ा है, कोई चीज़ बेच रहा है, उनकी हेल्प करें, मांगने वालों की नहीं हेल्प करनी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात की। तो आपकी एज कितनी है? मेरी 15 साल है। जी, हमारे साथ मौजूद थे 15 साल जो कि इंतहाई एनर्जेटिक और यंग स्टैचू की शक्ल में यहाँ पे खड़े होते हैं, और फिर इनका मोटिवेशन लेवल ये है कि ये चाहते हैं कि अपने घर वालों को सपोर्ट करें, क्योंकि भाइयों में ये बड़े हैं और बहनें भी हैं, ज़िम्मेदारी इनके सर पे है, छोटा भाई है। अब घर वाले जो है वो उनके वालिद साहब कमाते हैं बट सपोर्ट नहीं कर पाते, उस तरह से होटल पे काम करते थे, गुजारा नहीं होता था, और फिर यहाँ पे इन्होंने ये अब गेटअप अपनाया, एक मूवी से इन्होंने मोटिवेशन ली, और फिर उसके बाद इन्होंने ये रूप दहार के यहाँ पे खड़े हो गए। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि इस्लामाबाद के अहम पॉइंट पे यहाँ पे ये खड़े होते हैं, और इसके बावजूद भी इनकी जो दिहाड़ है वो बामुश्किल 500 से 700 बनती है, और वहीं पर अगर देखा जाए वहाँ जो बाकी स्किल्स हैं वो हज़ारों की तादाद में रुपए यहाँ से घर से लेके जाते हैं। हमारे लोगों का ये लेवल है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के बजाय भीख मांगने वाले जो कि प्रोफेशनल बैकर्स हैं उनको हज़ारों लुटा देते हैं। अब मोटिवेशन लेवल को देखते रहिए, और फिर इस मोटिवेशन लेवल को देखते हुए आपको भी चाहिए इन पर अमल करें और कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स को अपनाएं, ताकि आपके बच्चे और आप लोग आने वाले वक्त में मुल्क और कौम के लिए मुफीद साबित हो सकें। नई स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।